दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर जो आपके रिटर्न्स आती हैं, यानी कि आप देखेंगे फ्लिपकार्ट पे जो रिटर्न है बाकी के जो मार्केट प्लेस होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं और आपका बिजनेस जो होता है वो रिटर्न की वजह से ही लॉस में जाता है। और रिटर्न जो आपको आती है उसके साथ ही कोरियर बॉय के थ्रू अगर आपकी कोई भी रिटर्न जो आती है, रिटर्न यानी कि जो आपके ऑर्डर पिकअप होते हैं और पिकअप होने से पहले ही कोई ऑर्डर अगर कैंसिल हो जाता है और उस केस में आपकी जो रिटर्न होती है वो रिटर्न्स अगर आपको नहीं मिलती हैं, तो ऐसे केस में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आप फेस ना करनी पड़े। क्योंकि मेरे साथ आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पे जितने भी मेरे ऑर्डर्स जो थे वो पिकअप होते थे और पिकअप होने के साथ क्या होता है, मैं अपने जो कोरियर बॉय मेरे यहाँ पे आते थे तो थोड़ा सा इन पे क्या होता है, वो मेरे सामने में उनको स्कैनिंग नहीं करते थे और उनको मैं ओटीसी बाद में शेयर करता था। और शेयर करने के बाद में जब मैं उनको ओटीसी शेयर करता था, जब वो स्कैन करते थे यानी कि मेरे यहाँ से ऑर्डर पिकअप हो जाते थे और जब वो स्कैन करते थे उस टाइम कुछ ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो जो ऑर्डर स्कैनिंग से पहले कैंसिल होते हैं, इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं दोस्तों, उनकी जो होती है पीओडी आपको फ्लिपकार्ट की ओर से इशू नहीं की जाती। और इस तरह के ऑर्डर अगर आपके कोरियर बॉय अगर आपको नहीं देते हैं तो इस केस में आप फ्लिपकार्ट के ऊपर यानी कि उसका कंप्लेन भी आप इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैकेट जो होते हैं स्कैनिंग से पहले कैंसिल हो गए। और उस केस में अगर कोरियर बॉय आपको अगर वो पैकेट नहीं देता है तो आपका उस ऑर्डर का जो है टोटली आपका लॉस आपको इसमें देखने को मिलता है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि कभी भी कोई भी अगर आपका ऑर्डर होता है तो वो आप अपने जो जब पिकअप होती है यानी आप अपने सामने उन सारे पैकेट्स को आप स्कैन करें, यानी स्कैन करवाएं और करवाने के बाद ही आप अपना फ्लिपकार्ट का जो ओटीसी होता है आपके कोरियर बॉय को उसी टाइम आप उनको ओटीसी शेयर करें। स्कैनिंग के बाद, स्कैनिंग से पहले आप उनको ओटीसी शेयर ना करें और स्कैनिंग जो भी आपके ऑर्डर्स होते हैं वो आप अपने सामने उनको स्कैन करवाएं। तो मेरे जो ऑर्डर्स थे, जो ऐसे काफ़ी ऐसे ऑर्डर जो थे स्कैनिंग से पहले कैंसिल हुए हैं और कैंसिल होने के बाद में जब मैंने उनकी मॉनिटरिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं अपने कोरियर बॉय जो थे उन पर काफ़ी मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट जो मेरी तरफ से उनको जो है थोड़ी सी ढील, मेरी भी अपनी गलती है कि मैं उनको जो है अपने काफ़ी मेरे मतलब विश्वास पात्री उनको कह लो कि मैं उन पर विश्वास करता था। और लेकिन जब मैंने इनको मॉनिटरिंग करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मेरे काफ़ी ऐसे ऑर्डर्स जो थे स्कैनिंग से पहले कैंसिल हो रहे हैं लेकिन वो रिटर्न मुझे रिसीव नहीं हो रही है। तो ये मैंने जो गलती की है, आप लोग इस तरह की गलती ना करो और इसीलिए मैं आपसे यही गाइड करूंगा कि स्कैनिंग जो होती है आप अपने सामने कराएं और स्कैनिंग के बाद ही उनको ओटीसी अपने शेयर करें। तो मैं अभी आपको वो ऑर्डर्स दिखा देता हूं कि ऑर्डर्स अगर आपको मॉनिटरिंग करना होता है तो मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्डर जो थे स्कैनिंग से पहले आपके कैंसिल हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये फ्लिपकार्ट का मेरा डैशबोर्ड है और इसी के अंदर आपको ऑर्डर्स के अंदर होता है रिटर्न्स। तो जैसे आप यहाँ पे रिटर्न्स पे क्लिक करते हैं तो रिटर्न पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको ऑल रिटर्न्स, तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे अभी 90 दिन यानी पूरे 90 दिन की रिटर्न का ग्राफ दिखा रहा है। अगर ये आपको चेंज करना होता है तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 दिन की, 1 हफ्ते की रिटर्न आप देखना चाहते हैं, 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की, 180 दिन की, यानी कि 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने और 6 महीने, यहाँ तक के आप ग्राफ इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी ऑल रिटर्न्स होती हैं तो ऑल रिटर्न्स के अंदर दिखा देता है कि आपकी 90 डेज के अंदर टोटल रिटर्न कितनी है, 137 है। अब जिसमें ओपन रिटर्न कितनी है, यानी ओपन रिटर्न का मतलब होता है कि ये अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, इन सब की जो आपको पीओडी मिलेगी। और इसके साथ जो क्लोज रिटर्न है, क्लोज में आप देखेंगे 125 जो रिटर्न है, 137 में से 125 रिटर्न आपकी क्लोज हो चुकी है। इनमें आपको जो कौन कौन सी ऐसी रिटर्न्स होती हैं तो ये मैं आपको बता दें, जो क्लोज हो गई है, क्लोज रिटर्न का मतलब वो ऑर्डर्स आपको सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले ऑल रिटर्न्स होता है, यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न का स्टेटस। तो रिटर्न स्टेटस जो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो होती है ओपन इन, ये जो अभी पिकअप इसका होना है, आप देखेंगे अभी ये इनकी पिकअप बाकी है और ये अभी इन ट्रांजिट है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। लेकिन अब कुछ ऑर्डर्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा आता है कैंसल्ड बिफोर पिकअप।
तो ये इस तरह के ऑर्डर होते हैं दोस्तों, आपको स्पेशली इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं उनको आपको मॉनिटरिंग करना होता है, क्योंकि ये ऐसे ऑर्डर होते हैं जो कि स्कैनिंग से पहले ही कैंसिल हो गए। मान के चलो कि आपने अपने ऑर्डर डिस्पैच कंप्लीट कर दिए और करने के साथ ही आपके अगर मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, अब मेरे केस में क्या, मेरे मल्टीपल मार्केट प्लेस होते हैं, तो मैं सारे मार्केट प्लेस में जिसमें मुझे लगता है कि भाई इनमें थोड़ा सा मुझे मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उनको मॉनिटर नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे मैं जितने अपने मार्केट के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनका मैंने एक शेड्यूल में मेंटेन किया है। मेंटेन करने के साथ ही मैं जितने भी मेरे मार्केट प्लेस होते हैं उनके ऑर्डर्स को मैं मॉनिटरिंग करता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैंसल्ड बिफोर पिकअप आपके पास ऑर्डर आता है, आने पे आपने उसको कंप्लीट किया, डिस्पैच आप कर देते हैं, और स्कैनिंग जो होती है मेरे यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि कोरियर बॉय जो मेरे यहाँ से ऑर्डर पिकअप करते थे, पिकअप करने के बाद मैं उनको ओटीसी शेयर करता था, और ओटीसी शेयर करने के बाद मेरे यहाँ से पिकअप होने के बाद 2 से ढाई घंटे के बाद में वो मेरे पैकेट स्कैन करते थे। अब मेरे यहाँ से पिकअप होने के बाद और जब वो स्कैन करने से पहले ये ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। अब कैंसिल होने के केस में क्या होता है कि इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं इनकी पीओडी आपको फ्लिपकार्ट की ओर से नहीं दी जाती है, क्योंकि इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं ये जब स्कैन ही नहीं होगा तो इनकी पीओडी कहाँ से जनरेट होगी। तो और ये जो पैकेट होते हैं, अब इस तरह के जो पैकेट होते हैं कोरियर बॉय जो होते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी आपको बढ़ा देता हूँ 100 पीस के अंदर दिखा देता हूँ, तो काफ़ी मेरे ऐसे ऑर्डर्स जो थे कि स्कैनिंग से पहले ये देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कैनिंग से पहले कैंसल्ड बिफोर पिकअप, कैंसल्ड बिफोर पिकअप। तो ऐसे जो ऑर्डर होते हैं कोरियर बॉय क्या करता है कि आपके यहाँ से पैकेट ले जाते हैं और 2 से ढाई घंटे के बाद में उनको स्कैन करते हैं, फिर आपसे वो ओटीसी लेते हैं, और ओटीसी लेने के बाद में जब आप देखते हैं कि आपके जो पैकेट होते हैं जो कैंसल्ड हो गया बिफोर पिकअप, वो इस तरह के जो पैकेट होते हैं उनको अपने पास रख लेते हैं, और नेक्स्ट जो रिटर्न आपको देते हैं, जो आपकी रिटर्न होती है वही रिटर्न देते हैं, लेकिन इस तरह की जो रिटर्न होती है वो रिटर्न आपको नहीं देते हैं। तो इस केस में अगर आप अपने ऑर्डर को मॉनिटर नहीं करते हैं तो वो जो कोरियर बॉय होते हैं इस तरह के ऑर्डर को अपने पास रख लेते हैं, और इस तरह से आपके बिजनेस के अंदर आपको जो लॉस देखने को मिलता है। क्योंकि फ्लिपकार्ट जो होता है ऐसा मार्केट प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी मतलब इसमें देखेंगे कि मेरे और भी मल्टीपल मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट पे मैंने यही मतलब नोटिस किया है कि बाकी के मार्केट प्लेस से रिटर्न जो होती है काफ़ी ज़्यादा इसमें आती है। खुद इसमें आप देखेंगे आरटीओ होती है, आरटीओ के केस में सबसे ज़्यादा इसमें आरटीओ होता है, और आरटीओ के साथ ही जो कैंसिल हो जाते हैं पिकअप से पहले। तो दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई भी अगर ऑर्डर्स होते हैं तो उनको आप अपने यहीं पे, जैसे आपकी जिस किसी भी आपकी शॉप है या आपका घर है, तो वहाँ से जब वो कोरियर बॉय उनको पिकअप करते हैं तो पिकअप के टाइम ही उनको स्कैन करवाएं, और स्कैन करवाने के साथ ही उसी टाइम आप अपनी ओटीसी शेयर करें, और अपने ऑर्डर्स को जो है कंटिन्यू आप मेंटेन करें। किसी के ऊपर ऐसा ना हो कि वो ऑर्डर आपके यहाँ से ले जाते हैं उनको बाद में आप ओटीसी शेयर करो। तो अगर वो इस तरह की कोई भी अगर आपको कोरियर बॉय करता है तो वो चीज़ गलत होती है, और इस केस में आपको जो अपने बिजनेस होता है उसमें आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आप थोड़ा सा अपने ऑर्डर्स को अगर कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे तो आप अपने जो रिटर्न्स होती है उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के साथ ही जो अगर कोई भी कोरियर बॉय अगर इस तरह की कोई करता है हरकत तो आप उसको के मॉनिटरिंग करके और उसकी कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा रिटर्न से रिलेटेड ये थी। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी अगर फ्लिपकार्ट के जो स्पेशली जो ऑर्डर्स होते हैं या फ्लिपकार्ट के अलावा कोई भी दूसरा जो मार्केट प्लेस हो गया, जितने भी आपके जो ऑर्डर्स होते हैं उनको आप अपने जो पिकअप लोकेशन होती है आप वहीं पर उसी लोकेशन पर आप उनको आपने अपने सामने स्कैन करवाएं, और स्कैन करवाने के बाद ही उनके ओटीपी और ओटीसी जो होते हैं जितने भी जो कोड्स होते हैं उनके आप उसी टाइम उनको शेयर करें। बाकी इसके बाद जो भी होता है कि आप अगर वो कहते हैं कि हम आपका पैकेट अभी ले जा रहे हैं, बाद में आप हमें ओटीसी शेयर कर देना, तो वो चीज़ कभी ना करें। क्योंकि मैंने पिछले 2 से 3 साल तक मैंने अभी जो ओटीसी होती है मैं उनको शेयर करता था, और मेरे पैकेट जो यहाँ पे स्कैनिंग से पहले कैंसिल होते थे वो पैकेट मुझे आज तक नहीं मिले। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, मैंने जो गलती की है वो आप गलती ना करें, और अपने बिजनेस को जो कंटिन्यू अगर ग्रोथ करना है तो इस तरह की जो मॉनिटरिंग आप अपने ऑर्डर्स जो होते हैं उनको कंटिन्यू आप इसमें करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।